सरिया नगर में 27 जनवरी से 5 फरवरी तक अखंड नवधा रामायण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंचल सहित दूर दराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु भक्ति रसपान कर रहे हैं। इस पावन आयोजन में वृंदावन धाम से पधारी माधुरी प्रिया की 2 दिवसीय कथा संपन्न हुई, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र का सुंदर कथा वर्णन किया गया। यह कथा 3 भाषाओं छत्तीसगढ़ी, हिंदी और ओडिया भाषा में की जा रही है। अखंड नवधा रामायण का यह प्रथम वर्ष उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। समिति के पदाधिकारी तन मन धन से जुटे हुए हैं। नवधा रामायण के साथ साथ रामचरितमानस यज्ञ एवं सुंदरकांड यज्ञ भी किया जा रहा है, जिसमें इस धार्मिक अनुष्ठान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। साथ ही धार्मिक कार्यक्रमों में वर्षों से जुड़ी महिला संगठनों का सम्मान माधुरी प्रिया के हाथों किया गया। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल स्वर्णकार ने माधुरी प्रिया का सम्मान करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भक्ति में ही शक्ति है। आज मनुष्य आध्यात्म को अपना रहे हैं। सरिया में अखंड नवधा रामायण अनुष्ठान से अंचल ही नहीं पूरे विश्व के कल्याण के लिए प्रभु श्री राम जी के पूजा अर्चना के साथ कथा का रसपान कर रहे हैं। जय जय श्री सीताराम। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि विगत दिनों से रामायण नवधा रामायण का पाठ प्रवचन आदि चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हम देखने को मिलता है कि भगवान की भक्ति में सराबोर होना, उनकी भक्ति करना, यह मानव का परम लक्ष्य है। और जीवन में उतार चढ़ाव तो होते हैं, लेकिन उसको नज़रअंदाज करते हुए, ध्यान न देते हुए हम भगवान की ओर भी जाएं, हमें प्रभु की प्राप्ति हो, उनका सानिध्य प्राप्त हो, तो ये मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर बात है। क्योंकि देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग इन सब में भाग नहीं ले पाते, लेकिन मुझे यहाँ आकर बड़ा ही आनंद की, बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि यहाँ के सरिया नगरवासी बहुत ही भाव रखते हैं, अपना बहुत ही भगवान के प्रति निष्ठा है, श्रद्धा है। तो ऐसे ही जन जन में कल्याण हो और जन जन का कल्याण हो, तो मनुष्य के लिए यह बहुत ही सुंदर लक्ष्य है, बहुत ही सुंदर रास्ता है कि प्रभु की प्राप्ति कैसे भी हो। बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान अपने भक्त के लिए, आपने देखा होगा कि कोई नीच कास्ट का भी होता है तो भगवान उसको नहीं देखते हैं। भगवान केवल प्रेम को देखते हैं, भक्ति को देखते हैं, भाव को देखते हैं। भगवान ना तो सुंदरता को देखता है, न भगवान धन दौलत को देखता है। इसलिए भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता है कि वह जीवन में हम रामायण पढ़कर, श्रीमद् भागवत सुनकर, रामचरितमानस सुनकर, आदि आदि वेद पुराण शास्त्रों से हम यह देख सकते हैं कि भक्त और भगवान का क्या रिश्ता है। हम इसको एक भाई बहन के रिश्ते से, माता पिता के रिश्ते से नहीं देख सकते। ये ऐसा रिश्ता है कि इसका बखान करना भी हमारे लिए बहुत ही पुण्य की बात होती है, बहुत ही आश्चर्य की बात होती है, और ऐसा बहुत कम मिलता है। इसलिए भक्ति करना बहुत कम मिलता है, इसलिए भक्ति करना बहुत ही अच्छा है, सुंदर है। और सबको मैं तो चाहती हूँ कि सभी इस मार्ग पर ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग दान दे, थोड़ा थोड़ा अपना मन, जो कहते हैं तन मन धन से प्रभु के प्रति समर्पित हों। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, इससे हमें बहुत प्रसन्नता होगी। धर्म की नगरी सरिया में नवधा रामायण की राम कथा अविरल धारा बह रही है। आज उसका 6वां दिन है। वृंदावन से सुश्री बहन माधुरी प्रिया जी का आज दूसरा दिन प्रवचन का दिन है, और उनके द्वारा, उनके श्रीमुख से जो राम कथा का धारा हो रहा है वो बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के लोग उस राम कथा की धारा में डुबकी लगाकर अपना जीवन को उतार रहे हैं, और रोज अलग अलग लोगों के द्वारा प्रवचन और राम कथा की गुणगान गायन वाचन किया जा रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ
पूरे सरिया के नगर के साथ साथ क्षेत्र के लोग भी इस राम रस में डूबे हुए हैं। मैं सभी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं।